बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुतअद्दिद जॉब्स अनाउंस की थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 अनाउंस किया था, जिसकी जो टेस्ट डेट थी वो 11 अप्रैल थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 25 अप्रैल को जो एड नंबर 1 आया था उसके जितने भी टेस्ट हैं वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज 14 अप्रैल है, तो आपके पास ओनली 10 डेज बाकी हैं। आपके टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सीनियर एलिमेंट्री टीचर के टेस्ट होंगे, लेक्चरार के होंगे, वाइस प्रिंसिपल के होंगे, प्रिंसिपल के होंगे। इसके अलावा जितने भी पोस्टें अनाउंस की गई थी सबके टेस्ट होंगे। और रोल नंबर स्लिप जो है आपको 3-4 दिन के बाद जो है वो मिल जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर का ये पेडागोजी का पास्ट पेपर होगा, क्योंकि इसमें 40% जो है वो पेडागोजी के क्वेश्चंस आने हैं। और लेक्चरार की जॉब में जो है वो 30% पेडागोजी आनी है। और जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की जॉब है उसमें तकरीबन 80% जो है वो पेडागोजी। उसमें पेडागोजी और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में, और उसमें ऑलमोस्ट पेडागोजी के क्वेश्चंस आने हैं। सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर में 40% आपकी पेडागोजी है, 20% आपकी इंग्लिश है और 20% आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और लेक्चरार की जॉब जितनी भी है उसमें भी 30% जो है वो पेडागोजी है। तो हम इस वीडियो में पास पेपर नंबर 2 जो है सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर का पास पेपर नंबर 2 सोल्व करेंगे, जिसमें 40% जो है वो पेडागोजी के ऑप्शन क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा हमारे पास फाइल भी मौजूद है जिसमें पेडागोजी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो है उसमें 15 साल के पास्ट पेपर सोल्व मिलेंगे। FPSC के 15 साल पास्ट पेपर भी उसमें शामिल होंगे पेडागोजी के। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो की जाना बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा आप फाइल कैसे ले सकते हैं। और मैं हर सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा ताकि आप हर क्वेश्चन हर एंगल से क्लियर कर सकें। पेडागोजी बहुत से स्टूडेंट्स का मसला था, क्योंकि हमें एक मार्क्स के पीछे भागना है। हमारा मुकाबला पूरे पाकिस्तान के साथ है, तो एक बहुत कम सीट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट भी डिफिकल्ट बनता है और एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब तो नेगेटिव मार्किंग भी है, अप टू 0.0525 नंबर भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इन ब्लूम टेक्सोनोमी, मैं आपको एक बात याद करवा दूँ। जो FPSC ने पेडागोजी के जो टॉपिक्स दिए हैं, कुछ 6 टॉपिक्स दिए हैं, कुछ 4 टॉपिक्स हैं या 5 टॉपिक्स हैं। सीनियर एलिमेंट्री टीचर में 5-6 टॉपिक्स दिए गए और जो लेक्चरार है उसमें 4 दिए गए। तो FPSC जो 3-4 उन्होंने टॉपिक्स दिए या 6 टॉपिक्स दिए, इससे हट के भी वो क्वेश्चन पूछता है। फिलोसफी FPSC ने इंक्लूड नहीं किया अपने टॉपिक में, लेकिन फिलोसफी के 2-3 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, रिसर्च के पेपर में आते हैं। इट मीन्स के फिलोसफी के आते हैं, करिकुलम के आते हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप पेडागोजी कंप्लीट करें, क्योंकि FPSC ने वो आपको टॉपिक्स दे दी, उसके अंदर ही सब टॉपिक्स जो है वो मर्ज होते हैं। तो हम वो टॉपिक देते हैं, ये सर ये टॉपिक्स है, हमने ये करना है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप वो तमाम टॉपिक्स करें जो पेडागोजी का हिस्सा होते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना। जितने मर्जी पेपर आप उठा के देख लें, सब में जो है वो टॉपिक से हट के क्वेश्चन भी आते हैं, स्टूडेंट्स को पता भी है। तो इसलिए पेडागोजी तमाम कीजिए, ना कि आपका इस पेपर के लिए फायदा, जितने भी पेपर आने सब में आपका फायदा होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास इन ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी का टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन जरूर पेपर में 4-5 आते हैं। Which of the following is considered the highest level of learning? तो ब्लूम टेक्सोनोमी में जो हाईएस्ट लेवल है लर्निंग का वो क्या है? वो है हमारे पास इवैल्यूएशन। अगर लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग पूछे वो हमारे पास नॉलेज है, हाईएस्ट जो है वो इवैल्यूएशन है, लोएस्ट अगर पूछ ले तो वो हमारे पास क्या होगा? नॉलेज होगा। तो ये चीजें आपने ज़हन नशीन रखनी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 918 ब्लूम टेक्सोनोमी का अलग से टॉपिक है। ये क्वेश्चन मुतअद्दिद बार FPSC, NTS और PPSC में आ चुका है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन वो हमारा इवैल्यूएशन है। ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। इवैल्यूएशन हमारा हाईएस्ट है और जो नॉलेज है ये हमारा लोएस्ट लेवल है।
किसका, ब्लूम टेक्सोनोमी का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, करिकुलम डेवलपमेंट यूजुअली बिगन विद। करिकुलम डेवलपमेंट जो होती है वो कहां से स्टार्ट, ये देखो करिकुलम का भी उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, हालांकि टॉपिक में शामिल नहीं है, वो असेसमेंट वाले टॉपिक में ही मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डिफाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये 2025 का हम पास पेपर जो है वो सोल्व कर रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट का मकसद होता है कि हम डिफाइन करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन चेक करें, करिकुलम डेवलपमेंट की अलग से फाइल है, क्वेश्चन नंबर 470, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम के 4 कंपोनेंट है, कितने हैं, 4 कंपोनेंट है, मेजर 4 कंपोनेंट। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव, जो अभी पेपर में आया, सबसे पहला जो हमने अचीव करना होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हमने डिफाइन करना है। उसके बाद है कंटेंट है, उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस मेथोडोलॉजी है, उसके बाद इवैल्यूएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है पास पेपर नंबर 2 का, विच रिसर्च ऑफ टाइप इज डन बाय टीचर रिसर्च टू लोकेट अ क्लासरूम। ये रिसर्च का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, अगर क्लासरूम प्रॉब्लम की बात करे, स्पेसिफिक की बात करे या टीचर रिसर्च की बात करें, जो टीचर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च। क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन अगर हम तफसील में दें तो हमारी इसी फाइल के अंदर 742 नंबर क्वेश्चन मौजूद है। द रिसर्चर अप्रोच द सिमिल्टेनियसली इन्वेस्टिगेटिंग सोल्व अ प्रॉब्लम, तो वो होती है एक्शन रिसर्च। अगर इसकी थोड़ी सी तफसील में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर ये 743 नंबर 473 क्वेश्चन देखें तो इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें एक्सप्लेनेशन में, एक्शन रिसर्च एम्फसाइज द रिसर्च टू डू रिसर्चर फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड एक्शन रिसर्च हैज नो स्कोप ऑफ जनरलाइजेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक्शन रिसर्च इज सब टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च इज अ क्लासरूम रिसर्च एंड सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। आपने हर क्वेश्चन को हर एंगल से पढ़ना है। मेरा हर क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन के अंदर तफसील मौजूद है, एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आप रट्टा मत लगाइएगा, आप इनकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, आप जितना भी आपका पेडागोजी का मसला है वो सोल्व हो जाएगा। एक्शन रिसर्च क्या है, ये एक ही पेज के अंदर तमाम तर चीजें बता दी गई हैं और यही जो एग्जामिनर होता है डिफरेंट एंगल से घुमा के ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन हु सेड डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस, आल्सो इंपॉर्टेंट। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, एजुकेशन साइकोलॉजी का। किसने कहा था कि जो स्टेज डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है? तो ब्रूनर ने नहीं, फ्रेड ने भी नहीं, पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर अगर आप चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा इसी फाइल के अंदर जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन। अगर आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज एबल टू। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी अगर आप तफसील में जाएंगे तो जो पियाजे है इसने 4 स्टेजेस दिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहली चीज आपने याद रखनी है, पियाजे की जो थ्योरी का नाम है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तल्लक कहां से होता है? हमारे माइंड के साथ होता है, हमारे ब्रेन के साथ होता है, हमारी थिंकिंग के साथ होता है, नॉलेज के साथ होता है। ये एक चीज याद रखनी, इधर से भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। दूसरा है जो क्वेश्चन, ये थ्योरी किसकी है? पियाजे की थ्योरी है। पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी है डेवलपमेंट की? उन्होंने 4 स्टेजेस दी है। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट, फार्म ऑपरेशन। इसके अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। कहने का मकसद क्या है कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसने कहा था जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है, वो है हमारा पियाजे साहब। पियाजे साहब ने कहा था 4 स्टेजेस है डेवलपमेंट की, जिसके थ्रू इंसान की लर्निंग या डेवलपमेंट होती है या बच्चे की डेवलपमेंट होती है। Am I right? इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, जो सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर का। अगर आपको ये फाइल चाहिए, जो अभी मैंने आपको बहुत स्क्रीनशॉट लगाए हैं, स्क्रीनशॉट लगाने का मतलब ये है कि आपको हर क्वेश्चन हर एंगल से समझा दिया जाए। तो पेडागोजी और इंग्लिश, ये नोट्स हमारे पास मौजूद हैं सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, या जो भी पेडागोजी या इंग्लिश के जो भी सिलेबस है वो हमारे पास तमाम की तमाम फाइल मौजूद है, जिनके पेपर्स 25 से स्टार्ट होने जा रहे हैं।
पेडागोजी और इंग्लिश के मुकम्मल नोट्स जिसमें 3000 MCQs मौजूद हैं मुकम्मल तैयारी के साथ। और इसमें पेडागोजी के 15 साल पास्ट पेपर सोल्व है FPSC के, जिसमें बहुत सी क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट होंगे आने वाले पेपर्स में। 15 साल पास पेपर है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 ये 2 नंबर है, दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फाइल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। आपने खुद देख लिया हर सिंगल क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये फाइल चाहिए आप इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, डिस्कशन मेथड इज रिलेटेड टू, ये टीचिंग मेथडोलॉजी या मेथडोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। तो शेयरिंग आइडिया, इसमें क्या करते हैं हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं। एक डिस्कशन ग्रुप बना होता है, उसमें बैठे होते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ अपना आइडिया शेयर कर रहा होता है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी जो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के टॉपिक से लिया गया है। तो ये जो पोर्टफोलियो होता है ना, जो हम पोर्टफोलियो, ये स्टूडेंट के वर्क का होता है। इसमें स्टूडेंट का जो वर्क होता है उसकी कलेक्शन होती है, उसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 391 क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट एग्जिबिट द स्टूडेंट्स एफर्ट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। क्या पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, ये स्टूडेंट्स वर्क की बात कर रहा है। आपने ये 2018 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पोर्टफोलियो असेसमेंट या पोर्टफोलियो। इसकी आप मजीद भी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन विच प्रोसेस ऑफ द जजमेंट इज इफेक्टिव। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जजमेंट करते हैं, जज करते हैं, ठीक। तो वो हमारा है इवैल्यूएशन। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन इज द राइट ऑप्शन जिसमें हम जजमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 288, द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन इज टू मेक, ये FPSC और PPSC में मुतअद्दिद बार रिपीट भी हो चुका है। तो जजमेंट इज द राइट ऑप्शन। कंसेप्ट के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई मसला नहीं रहेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफिशियली मेजर्ड। आगे देखो उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट के भी एल्फ्रेड बिनर को भी डाल दिया, स्टर्न को भी डाल दिया। ये इंटेलिजेंस टेस्ट से पूछा, हालांकि उधर टॉपिक मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। असेसमेंट में उन्होंने डाल दिया, यानी कि जो उन्होंने टॉपिक्स दिए ना उनके अंदर ही टॉपिक्स मर्ज कर दिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो हम मेजर करते हैं मेंटल एबिलिटी को। किसको? मेंटल एबिलिटी को। जो इंटेलिजेंस का मतलब हमारा दिमाग, ब्रेन, माइंड के साथ होता है, तो इसलिए ये मेंटल एबिलिटी को जो है ये मेजर करता है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा 377 क्वेश्चन, अ टेस्ट मेजर पर्सन इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल और जर्नल मेंटल एबिलिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल या जर्नल मेंटल एबिलिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो आपको मैं तमाम तरह स्क्रीनशॉट बता रहा हूं, इसका मकसद ये है कि आप हर क्वेश्चन को हर एंगल से क्लियर करें। एक क्वेश्चन है उसको रट्टा मत लगाएं। एक्सप्लेनेशन बताने का मकसद ये होता है कि आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आप उनको भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इन MCQ इज द 2025 में ये क्वेश्चन FPSC में आया कि जो हमारा ये एक MCQs है ना, तो MCQ जैसे कि पेपर में आता है, तो वो कहता है कि जो इन चारों ऑप्शन में से, ये तो एक हमारी स्टेटमेंट है, इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आंसर भी कहते हैं और की भी कहते हैं। ये दो याद रखना, की भी और आंसर भी। ये क्वेश्चन इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। इस क्वेश्चन को जरा आप खुद देख लीजिएगा। 320 नंबर क्वेश्चन है, मैंने तमाम तर चीजें समझा दिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ अ क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जो हमारी स्टेटमेंट होती है, ये हमारी स्टेटमेंट है ना, ये MCQs पूरा MCQs है। एक मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ये पूरा एक MCQ है, ठीक है। इसकी ये जो चीज है ना, ये जो क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं स्टीम। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। और जो
ये अगर थोड़ी इसकी हम एक्सप्लेनेशन में जाए, जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं ना, ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक ठीक होगा और बाकी 3 गलत होंगे। जो 3 गलत हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर। द इनकरेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर। समझ आ गई? चारों में से एक ठीक होगा, जो तीनों गलत होंगे उनको हम डिस्ट्रैक्टर कहेंगे। आंसर किसे कहेंगे? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इन एमसीक्यूज, यानी कि इन चारों में से एक ही ठीक होना है, जो ठीक होगा उसको हम आंसर कहेंगे या की कहेंगे। और स्टिम क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और एमसीक्यू क्वेश्चन इज कंपोज इज कॉल्ड स्टिम। यानी कि ये जो चीज है, ये जो हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारी स्टिम कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। जो आगे हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन सोलो टेक्सोनोमी टोटल लेवल। क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी लेवल्स ऑफ सोलो टेक्सोनोमी। बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो 4 को करेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। जो इसके सोलो टेक्सोनोमी के टोटल लेवल है वो 5 है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो लेवल 4 लेवल है, ये हमारी इसी फाइल के अंदर 945 नंबर सोलो टेक्सोनोमी का अलग से टॉपिक है। इसमें 5 लेवल है। कौन कौन सी है? प्री स्ट्रक्चर, यूनिस्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रैशनल और एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 लेवल है और पांचों के नाम मैंने आपको लिख के दे दिए। ये इसी फाइल के अंदर मौजूद है। कितने लेवल है? 5, 4 नहीं लगाने आपने। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, response in which child is allowed to express ideas and concluded what type of response। जिसमें हम कोई अपना आइडिया एक्सप्रेस करते हैं इन सिंपल वर्ड्स। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, कोई ऐसे आ जाता है, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीज आ गई तो उसमें हमने ऐसे लिखना है, तो उसमें हम क्या लिखें? अपने आइडियाज लिखेंगे। पाकिस्तान ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ऐसी है, इसमें ये चीजें हैं। तो ये क्या है? इसमें हम अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड टाइप क्वेश्चंस या एक्सटेंडेड टाइप्स। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें कोई इतना क्रिएटिविटी या आइडियाज नहीं होते। इसमें जैसे कि एमसीक्यूज हो गया या इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड इज एबल टू थिंक अबाउट अदर पर्सपेक्टिव मीनिंग थिंक लॉजिकली इन विच स्टेज। अब पियाजे की थ्योरी में से दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। पहले है उन्होंने पूछा था स्टेजेस का, अब ये पूछ रहा है वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा जो है वो लॉजिकली सोचता है। क्या सोचता है? लॉजिकली सोचता है। वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 45, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग द। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा क्या करता है? लॉजिकली, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग सोचना शुरू कर देता है। लॉजिकली और एब्स्ट्रैक्टली जो बच्चा है इसमें सोचता है। ये आप इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली। ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। चारों स्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस किस स्टेज में क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन विच लर्निंग। तो ये सब्जेक्ट सेंटर होता है। ये सब्जेक्ट सेंटर होता है, यही इसका राइट ऑप्शन है। सब्जेक्ट सेंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली ये इसी फाइल के अंदर मैंने बता दिए। 496 नंबर क्वेश्चन है, रोट लर्निंग इज अ डीमैट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम से रिलेटेड है ना, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को हम टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। प्रायोर प्लानिंग, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम रिजॉल्व अराउंड द कंटेंट, ये कंटेंट के गिर्द घूमता है। इसमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ब्रॉड फील्ड है, मॉडिफिकेशन है। नॉलेज, ये देखो जो क्वेश्चन अभी पेपर में है, नॉलेज इज कंपार्टमेंट, क्योंकि जो नॉलेज होता है सब्जेक्ट सेंटर के अंदर ही मौजूद होता है, सब्जेक्ट के अंदर ही, जिसको हम टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। ये 2020 में टीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब्जेक्ट सेंटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, ये मैंने इस फाइल में लिख दिए हैं। तो ये आप खुद चेक कर लें कि कितने क्वेश्चन जो इस फाइल से रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 3000 प्लस एमसीक्यूज मौजूद हैं, 900 इंग्लिश के एमसीक्यूज है, आपका इंग्लिश का भी इंशाल्लाह बहुत सी क्वेश्चन आएंगे इसी, और पेडागोजी के 2100 एमसीक्यूज है जिसमें 15 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है।
اگر آپ کو یہ فائل چاہیے 030390999856 0313474525 یہ دونوں نمبر ہمارے واٹس ایپ پہ موجود ہیں، ان دونوں نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی پیڈ ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائل مل جائے گی. نیکسٹ کوشچن ہے دا کمپیٹیٹو ڈومین انوالوز. پھر کوشچن آ گیا کمپیٹیٹو ڈومین کا بلوم ٹیکسانومی سے ریلیٹڈ آ گیا. تو یہ جو کمپیٹیٹو ڈومین ہوتی ہے یہ ہمارے نالج سے جو ہے نا لنک کرتی ہے. یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے. کمپیٹیٹو ڈومین، افیکٹو ڈومین، سائیکوموٹر ڈومین، یہ بلوم ٹیکسانومی کی 3 ڈومین ہیں. کمپیٹیٹو ڈومین کا تعلق ہمارے نالج کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے برین کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری تھنکنگ، ہمارے تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن موجود ہے دا ٹرم یوزڈ بائی ٹیچر ٹو ڈسکرائب دا پروسیس of ensuring that classroom lesson run smoothly despite disruptive behavior by the student. تو یہ کلاس روم مینجمنٹ ہے. کلاس روم مینجمنٹ ہم ایسے کریں جس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کلاس روم ایک اسموتھلی وے میں چلے جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، تو اس کو ہم کلاس مینجمنٹ کہتے ہیں. کلاس مینجمنٹ میں سے کوشچن لیا گیا ہے. اسی طرح ہم نیکسٹ چلتے ہیں an outline of the topic of a subject to be covered in a specific time. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سلیبس. یہ 2-3 ٹرم ہے، آؤٹ لائن، کورس اور سلیبس. یہ جو کوشچن ہے اسی فائل کے اندر موجود ہے. کوشچن نمبر 461 کوشچن ہے، 6-8 کوشچن. سلیبس از اے پارٹ آف. سلیبس جو ہے یہ کس کا پارٹ ہے؟ کریکولم کا. آگے کچھ امپورٹنٹ ٹرم ہے سلیبس. یہ جو لکھا سلیبس کورس. کورس کیا ہوتا ہے؟ اے سیریز آف پلانڈ یونٹس. جو ہمارے سبجیکٹ میں یونٹس ہوتے ہیں نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو یونٹ نمبر 1، یونٹ نمبر 2، یونٹ نمبر 3 یا چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 3 جو کنٹینٹ کی ڈیٹیل اس کو ہم کہتے ہیں کورس. جو سلیبس ہوتا ہے نا an outline of a topic. جو ٹاپک کی آؤٹ لائن ہوتی ہے نا، ایک ٹاپک ہے، ایک لیسن ہے، اس کی آؤٹ لائن ہے. اس میں پہلے یہ آبجیکٹیوز ہیں، پھر ڈی میرٹس ہیں، پھر میرٹس ہیں، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر کریکٹرسٹکس ہے. یہ جو ہے نا یہ ہمارے آؤٹ لائن ہوتی ہے ایک ٹاپک کی. تو اس کو جو ایک اسپیسیفک ٹائم ہم کور کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سلیبس. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن موجود ہے افیکٹو ڈومین انوالوز. یہ پھر تیسرا کوشچن آ گیا بلوم ٹیکسانومی سے. افیکٹو ڈومین میں کیا انوالو ہوتی ہے؟ افیکٹو ڈومین میں ہمارے مینرز، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر، ہمارے ایموشن جو آتے ہیں. ڈی از دا رائٹ آپشن. یہ کوشچن بھی ہماری اسی فائل کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. 930 نمبر کوشچن کو دیکھیے گا. ہو گیو افیکٹو ڈومین ان 1964. افیکٹو ڈومین کس نے دیا تھا؟ یہ جو ڈیوڈ کیتھول نے دیا تھا 1964 میں. اس کی کتنی سب ڈومینز ہیں؟ 5 ہیں. اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ آپ چیک کر لیں. افیکٹو ڈومین انوالوز آور فیلنگز، ایموشنز، ایٹیٹیوڈ، مینرز. ابھی مینر کے بارے میں پوچھا گیا. ٹھیک ہے. وہ فیلنگ بھی پوچھ سکتا ہے، ایموشن بھی پوچھ سکتا ہے، ایٹیٹیوڈ بھی پوچھ سکتا ہے، بیہیویئر بھی پوچھ سکتا ہے، مینرز بھی پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3-4 اس کی کریکٹرسٹکس ہے. اور اس نے کس نے دیا تھا اس کو؟ ڈیوڈ کیتھول نے 1964 میں دیا تھا. کتنے اس کی ڈومینز ہیں؟ سب ڈومین اس کی اندر 5 ڈومین. اسی طرح ہم نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن موجود ہے a common technique to help people begin to creative process. اس کو ہم برین اسٹورمنگ کہتے ہیں. یہ ٹیچنگ میتھڈولوجی سے کوشچن لیا گیا. ایسی ٹیکنیک جس میں کریٹیوٹی پروسیس ہو، جس میں کریٹیوٹی کا پروسیس ہو، جس میں کچھ چیز کریٹ کی جا سکے، جس میں جو ہے ہم کچھ چیز ایکسپریس کریں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیلکولیشن، تھاٹ نہیں، اس کو ہم برین اسٹورمنگ کہتے ہیں. اے از دا رائٹ آپشن. ایگزولوجی ان فلسفی ڈیلز وتھ. یہ آلسو امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ بار بار ریپیٹ کوشچن ہوتے ہیں. ایگزولوجی ہے، یہ فلسفی سے کوشچن لیا گیا. ٹھیک ہے. یہ کس کو ڈیل کرتی ہے؟ ہماری ویلیوز کو. اب اس کے 3-4 ٹرمز ہیں جو میں نے اپنی فائل کے اندر پٹ کیے تفصیل کے ساتھ. 217 نمبر کوشچن دیکھیے گا. میٹافزکس ڈیل ود نیچر آف ریئلٹی. اب 3 ٹرم ہیں. ایک ہے انٹولوجی، ایک ہے ایگزولوجی جس کا ابھی کوشچن پوچھا گیا، ایک ہے اپسٹیمولوجی. ہر اینگل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. انٹولوجی یا میٹافزکس، اس کا یہ بھی پوچھا جاتا ہے. انٹولوجی کا دوسرا نام کیا ہے؟ میٹافزکس. یہ ڈیل کس کو کرتا ہے؟ ریئلٹی کو. ریئلٹی آپ نے یاد رکھنا. میٹافزکس یا انٹولوجی کس کو ڈیل کرتا ہے؟ ریئلٹی کو. اپسٹیمولوجی کس کو ڈیل کرتا ہے؟ نالج کو، نیچر آف نالج کو. اپسٹیمولوجی نالج کو ڈیل. اور جو ابھی کوشچن پوچھا گیا پاسٹ پیپر میں وہ ہے ایگزولوجی کس کو ڈیل کرتا ہے؟ ویلیوز کو ڈیل کرتا ہے. یہ 3 ٹرمز ہیں. تینوں ٹرم سے ایک آدھا کوشچن ضرور، سم ٹائم ایک ہی کوشچن کو 2 بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور تینوں میں نے آپ کو سمجھا دی. اسی طرح ہم نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن موجود ہے دا ورلڈ کریکولم از ڈرائیوڈ فرام وچ ورڈ. کریکولم جو ہے کس لفظ سے مل کے بنا ہے یا کس لفظ سے ڈرائیو ہے؟ تو یہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے. لیٹن ورڈ. تو
فلسفی، سائیکالوجی، میتھڈولوجی، یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے کس لینگویج کے ہیں. یہ کوشچن بھی تفصیل کے ساتھ اسی میں موجود ہے. ایجوکیشن کریکلم کے ایم سی کیو الگ سے فائل اسی کے اندر موجود ہے. پیڈاگوجی میں واٹ از کریکلم، اوور آل ایکٹیویٹیز ان انسٹیٹیوشن. اگر آپ پڑھیں گے کریکلم ڈرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ، پہلی ہی لائن میں لکھا ہوا ہے لیٹن ورڈ. ٹھیک ہے، اس کے آپ مزید ایکسپلینیشن پڑھ سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ بک بورڈ ور اسٹیبلش ان دا پروونس آف پاکستان. جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یہ کب اسٹیبلش ہوا تھا پاکستان میں؟ تو یہ جناب 1962 میں ہوا تھا. سی از دا رائٹ آپشن. یہ کوشچن بھی اسی فائل کے اندر موجود ہے. 520 نمبر کوشچن آپ دیکھیے گا. ٹیکسٹ بک بورڈ ان دا پروونس آف پاکستان، ٹیکسٹ بک بورڈ واز ٹیکسٹ بک بورڈ اسٹیبلش 1962. صوبوں میں ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے، کیونکہ یہ صوبوں کی ذمہ داری صوبوں میں بنایا گیا الگ الگ، یہ 1962 میں بنایا گیا. اس کو ہم ٹی ٹی بی ٹی کہتے ہیں، پروونشنل ٹیکسٹ بک بورڈ بھی کہتے ہیں. تو اس کے نام بھی ہیں، یہ بھی آپ اس کو ضرور یاد رکھیے گا. تو اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا میجر رسپانسبلٹی آف اسکول مینجمنٹ لائز آن ہوم. جو میجر رسپانسبلٹی یہ مینجمنٹ یا ایگزامینیشن سسٹم سے یہ کوشچن لیا گیا، تو یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ پرنسپل ہوتا ہے یا ہیڈ آف اسکول، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. سی از دا رائٹ آپشن. پرنسپل یا ہیڈ آف اسکول یا ہیڈ ماسٹر، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پورے اسکول کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ دا لٹرل میننگ آف فلسفی. فلسفی کا کیا لٹرل میننگ ہے؟ تو اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ جناب ہے لو آف وزڈم. اب فلسفی کے بارے میں ڈفرنٹ کوشچن جو پیپر میں ایف پی ایس سی پوچھتا ہے وہ ہماری اسی فائل کے اندر کوشچن نمبر 209 فلسفی کا الگ سے ٹاپک ہے. دا ورڈ فلسفی از ڈرائیوڈ فرام ٹو ورڈز فلو اینڈ صوفیا. اب دیکھو انگلش ورڈ فلسفی کمز فرام دا کمبینیشن آف ٹو گریک. فلسفی جو ہے یہ گریک ورڈ سے نکلا ہے جو فلو اور صوفیا. فلو کا مطلب ہوتا ہے لو اور صوفیا کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. کبھی کبھار وہ لو دے دیتا ہے، فلو کا مطلب لو، اینڈ صوفیا کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ پوچھ لیتا ہے تو اس کا ہوتا ہے وزڈم. اب انہوں نے اکٹھا پوچھ لیا تو لو آف وزڈم. سمجھ آ گئی؟ ہر کوشچن ہر اینگل سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ پاس پیپر نمبر 2 ہم نے سولو کیا ہے. اور کتنے کوشچن آپ نے چیک کر لیے کہ بہت سی کوشچن ہماری اسی فائل کے اندر موجود ہیں تفصیل کے ساتھ. اور ہر سنگل کوشچن کی ایکسپلینیشن لکھیے تاکہ آپ رٹا نہ لگائیں، آپ کنسیپٹ کلیئر کریں، آپ کا پیپر اچھا ہو، آپ اچھا سکور لیں. اگر آپ کو یہ فائل چاہیے جس میں پیڈاگوجی اور انگلش کے ایم سی کیوز موجود ہیں، 3000 ایم سی کیوز ہیں جس میں 15 سال کے پاس پیپر بھی موجود ہیں انگلش کے، اور سینئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر پیڈاگوجی کے 15 سالہ پاس پیپر ہے. اگر آپ کو یہ فائل چاہیے 0303 90998560 0313 47 45 525 ان دونوں نمبر پہ ہمارا واٹس ایپ موجود ہے. واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا. آپ کو اس فائل کے انفارمیشن یا پروسیس کے بارے میں بتا دیا جائے گا. یہ پی ڈی ایف فائل ہے، آپ کو فوراً سینڈ کر دی جائے گی. اس کے تھوڑے سے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ ہماری محنت ہے. آپ خود چیک کر لیں کہ کتنی محنت کے ساتھ اس فائل کو کمپائل کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. کوئی بھی آپ کا کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ اور بھی پیپر ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. آپ کا پیپر 10 دن کے بعد آپ کا پیپر ہے، آپ تیاری سٹارٹ کر دیں. کوئی کوشچن ہو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد